हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर का न्याय। इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, चलिए जानते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति 3 14वीं भाग से लेकर 20वें भाग तक। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे जो हम सब लोगों के लिए होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर का न्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेल पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उनसे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम ने उनसे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसके उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उठेगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकल गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही फिर बन जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदिमता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरख बनाकर उसको पहना दिए। तो आप लोगों ने देखा परमेश्वर का न्याय किस तरीके से उत्पत्ति के समय पे हुआ था। तो चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद 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 करना चाहता हूं परमेश्वर इस वचन के लिए जो आज हमने पढ़ा है। और पिता, धन्यवाद करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो मेरी दुआ में बैठते हैं पिता, प्रार्थना को रेगुलरली सुनते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं भी पापी हूँ। हाँ पिता, सुबह से लेकर रात तक हम लोग सिर्फ पाप में रहते हैं। परमेश्वर, ये एक बार बाइबल पढ़ना या एक बार प्रार्थना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है पिता। हम लोग अपने मनों को बदल नहीं पा रहे। हे परमेश्वर, मैं अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए पिता विनती करता हूँ, जबकि परमेश्वर हम लोग जानते हैं कि आज हर जगह पिता झूठा प्रचार हो रहा है पिता, आपके नाम को पिता नीचे करा जा रहा है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर, हम लोग जानते हैं कि हमारा सच्चा मसीही पिता आप हैं पिता। लेकिन उसके बावजूद भी पिता हम लोग दूसरे की बातों में आ जाते हैं, हम पिता गलत शिक्षाओं में बहक जाते हैं पिता। वो इसलिए क्योंकि हम आपके वचन से, आपसे परमेश्वर बहुत दूर हैं। इसलिए पिता हम हर बार परमेश्वर बहक जाते हैं। आपकी पिता ना सुन के हम लोग शैतान में चलते हैं पिता। मैं विनती करता हूँ उन सब के लिए पिता जो शैतानियत में है पिता, अपनी राह को बदल नहीं पा रहे। चाहते तो हैं पिता कि हम लोग खुदा में आए, हम लोग परमेश्वर में आए, लेकिन पिता हम लोग आ नहीं पा रहे हैं। हे पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ पिता अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए पिता, उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं परमेश्वर। हे पिता, हम लोगों को शैतान के चुंगल से पिता दूर कर। हम सुबह से लेकर रात तक और रात सो जाने के बाद भी जो हमारे दिमाग में ख्याल चलते हैं परमेश्वर, वो सब शैतानी होते हैं पिता। पिता, मैं विनती करता हूँ उस एक एक जन के लिए जो मेरी वीडियो को देखता है पिता, उनके घर में जो भी दिक्कतें हैं, चाहे फाइनेंशियली दिक्कत हो पिता, चाहे परमेश्वर उनके घर में कोई मुसीबत हो पिता, आप उनके ऊपर अपना साया भरा हाथ रखें पिता। परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैं भी पापी हूँ, लेकिन पिता आपसे मांगना हमारा काम है।
और पिता हमें इतनी शक्ति नहीं कि हम अपने आप को खुद से बदल सके, हम गलत कामों में भटके हुए हैं पिता। आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें परमेश्वर, ताकि हम पिता आपके नाम के लिए आगे बढ़ सकें पिता, शैतान से लड़ सकें। जिस टाइम पे पिता हम आपके नाम लेते हैं पिता, उसी समय पिता शैतान हमारे दिमाग में बैठता है पिता, हमें इधर उधर की बातें पिता याद आती हैं, लेकिन पिता हम दिल से आपसे दुआ नहीं कर पाते, आपसे कुछ मांग नहीं पाते पिता। पिता जिस तरीके का समय आज इस दुनिया में चल रहा है पिता, ये साफ साफ निशानी है पिता कि आपका आगमन बहुत निकट है, लेकिन पिता हम आज भी तैयार नहीं, हम दीन दुनिया में पिता भटके हुए हैं, हम शैतानियत में भटके हुए हैं पिता, हमें क्षमा कर। मैं पिता उन सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर जो आज भटके हुए हैं पिता, हम लोग आपकी भटकी हुई भेड़े हैं पिता, हमारी मदद, हमारी सहायता कर और इस बुराई से पिता हमें दूर कर, ताकि हम आपके राज्य में आने के लायक बन सके पिता। पिता सारी गलतियां, सारे पाप मैं आपके सामने मानता हूँ, सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर आपका है, मैं आपको देता हूँ पिता। आप क्या मांगू इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।